आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल सूरत बनाने वाला, उनको रिज़्क़ देने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से नाज़िक्रम आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और असरारे मख्फ़िया में से जो उनके नुस्खा जात हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अकाकीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़िक्राम, आज मैं आपकी खिदमत में अखलात रदिया का इलाज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ख़ास एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि अखलात रदिया को दूर करने के लिए एक बेमिसाल नुस्खा है। यानी अखलात रदिया से सीनापुर है, ये खनाक है, गले का वर्म है, बार बार खांसी आती है, बलगम है, रेशा है और आंतों में गंदे मवाद हैं और मैदा और आंतें और सीना अखलात रद्दी से पुर है, मादा रदिया से पुर है। उसको दूर करने के लिए ख़ास मैं एक हुक्म कदीम के मुजरबात में से, ख़ास हिंदी अतबा के ख़ास मुजरबात में से ख़ास एक सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़िक्राम, मुख्तसर साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये इमलतास की फलियाँ हैं, ये पुख्ता फलियाँ हैं। तो नाज़िक्राम, ये आप देख लें, ज़रा करीब से दिखाइएगा। इसमें से गुद्दा कैसे निकाला जाता है मैं आपको नुस्खा भी बताता हूँ। ये इस तरह आपने इसको तोड़ लेना है। इसको तोड़ने के बाद ये इस तरह से, ये मैं साथ में इसलिए अद्वियात की तरकीब बताता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो इस बात को जान सकें कि ये आप देखें, ये तमाम अंदर से गुद्दा और तुखम जो इमलतास के हैं ये आपने निकाल लेने हैं। इस तरह आपने निकाल लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसका जो इमलतास है ये हमारे पाको हिंद के एक मशहूर निबातात की किस्म एक दरख्त है। तो नाज़िक्राम, इंशाअल्लाह ताला किसी दिन हरा भरा भी आपको दिखाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला मौसम जब ठीक होता है, तो आज भी मौसम अबर आलूद है, लेकिन मौसम ज़रा ठीक होता है तो मैं इंशाअल्लाह ताला इमलतास को फिल्माऊँगा, उसके मुकाम तमाम ख़ास आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर से आपने तमाम गुद्दा निकाल लेना है। तो नाज़िक्राम, ये आप देख रहे हैं, मैं इमलतास से गुद्दा निकाल रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। फिर इसी तरह तमाम फलियों से गुद्दा आपने निकाल लेना है इस तरह से। और तमाम गुद्दा निकालने के बाद आपने इसका वज़न कर लेना है। मुकम्मल नुस्खा मैं अखलात रद्दी को दूर करने का आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ये आप देखें, मैं गुद्दा इमलतास का गुद्दा निकाल रहा हूँ। ये मैं ख़ास तमाम अमल इसलिए आपको दिखाता हूँ कि आप जान सकेंगे इन चीज़ों की हैसियत क्या है, इन चीज़ों की अहमियत क्या है। तो नाज़िक्राम, ये तमाम गुद्दा निकाल लिया गया। ये गुद्दा जो है इमलतास का जो है ये वज़न में 100 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम ये गुद्दा हो। तो नाज़िक्राम, ये आपको मुकम्मल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये आपने 100 ग्राम गुद्दा लेना है और 30 ग्राम ये इश्क पेचा लेने हैं। इश्क पेचा के बीज जिसको काला दाना कहते हैं, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। 30 ग्राम आपने ये लेना है और 30 ग्राम आपने अनाब लेने हैं। ये आप देख रहे हैं,
ये भी एक निबातात की किस्म है। इंशाल्लाह ताला अनाब को हरी भरी भी आपको अनाब का पौधा दिखाएंगे कैसा होता है। आम दुआ फरोश में ये चीज़ें मिल जाती हैं। यह आपने 30 ग्राम अनाब लेना है और 50 ग्राम आपने लेनी है सना मक्की, ये आप देख रहे हैं, और 50 ग्राम आपने लेना है मगज़ बादाम। जब भी इमलतास को इस्तेमाल करना हो तो मगज़ बादाम ज़रूर शामिल करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मलयन दुआ हो। नाज़रीन, अब इस नुस्खे का काम है तमाम जिस्म से फासिल मादे को निकाल बाहर फेंकता है। अखलात रदिया से जिस्म को पाक कर देता है। ये ख़ास हिंदी अतबा के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़रीन, ऐसी ही लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ और ऐसी ही लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें, इन चीज़ों को जान सकें कि ये चीज़ें हैं क्या, और हमारा जो कदीम इलाज मुआलजा था जो हमारी सकाफ़त के साथ जुड़ा हुआ था, हम उसको जान सकें, उसको फिर दोबारा से अपना सकें, हमारी अपनी नई नस्लों को बता सकें। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये आपने देख लिया कि देख रहे हैं कि मैंने इमलतास जो है, इमलतास का गुद्दा हासिल कर लिया है। ये 100 ग्राम इसका गुद्दा होना चाहिए और 30 ग्राम अनाब, 30 ग्राम काला दाना, 50 ग्राम सना मक्की और 50 ग्राम मगज़ बादाम, और इन तमाम चीज़ों को कूट पीस कर तो नाज़रीन किराम बारीक सफ़ूफ़ कर लें और आपने चने के बराबर इसकी गोली तैयार कर लेनी है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें। तमाम जिस्म अखलात रदिया से पाक हो जाता है, बहुत सारे अमराज दूर हो जाते हैं जो अखलात रदिया की वजह से हों। नाज़रीन किराम, ऐसी ही लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।